प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। आज हम मल्हार का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, हार की जीत। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, मेरी फेवरेट है। तो आज हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं। के लेखक हैं सुदर्शन जी और उनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ भट्ट। इनका जन्म सियालकोट में 1895 में हुआ और वो प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार थे, यानी आजादी से पहले उन्होंने कहानियां लिखी। और इनका दृष्टिकोण जो था वो बहुत सुधारवादी था, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कवि थे। मतलब रियलिटी में लिखते थे, लेकिन वो चाहते थे कि समाज है, सोसाइटी है, वो आइडियल होनी चाहिए। ये हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। जो इनकी भाषा है वो बहुत ही सरल, स्वाभाविक, मुहावरेदार है। और एक इनका असली नाम जो बद्रीनाथ है, उससे लाहौर की पत्रिका हजार दास्तां में उनकी बहुत कहानियां छपी थी और ये गद्य और पद्य दोनों में इनको महारत हासिल थी। और उन्होंने एक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। अब हम आते हैं इस कहानी पर, हार की जीत पर। इस कहानी को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो पहली चीज, इस कहानी का उद्देश्य है विश्वास एवं परोपकार के महत्व को स्पष्ट करना। बाबा भारती और खड़क सिंह के उदाहरण द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि हमें जीवन में ना तो कभी किसी को धोखा देना चाहिए और ना ही किसी का विश्वास तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही हमें परोपकार करने और मानव कल्याण की भावना के साथ जीवन जीने की सीख भी दी है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि धैर्य और अच्छे आचरण के द्वारा बुरे से बुरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। इसके साथ ही कहानी का उद्देश्य ये सीख देना भी है कि व्यक्ति कितना भी दुष्ट या बुरा क्यों ना हो, उसके भीतर भी मानवता का गुण हमेशा विद्यमान रहता है और वो इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है। तो अब समझते हैं इस कहानी का सार। प्रस्तुत कहानी हार की जीत का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। लेखक ने मानवीय मूल्यों को उजागर करने के लिए बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह द्वारा कहानी का जो ताना बाना बुना है वो मन को छू लेने वाला है। बाबा भारती, जो कि सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग चुके थे, उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। और जिस तरह माँ अपने बच्चे और किसान अपने लहराते खेत को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपना घोड़ा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें भगवान भजन से जो भी समय मिलता वो घोड़े की देखरेख में बिताते। घोड़ा बहुत ही सुंदर था और उसकी देखभाल में वो खुद करते थे। अपनी सारी धन दौलत को छोड़कर वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, परंतु सुल्तान से उन्हें विशेष लगाव था और उन्हें लगता था कि वो सुल्तान के बिना जी नहीं सकते। इस इलाके में एक प्रसिद्ध डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह और वो सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उसे देखने एक दिन बाबा भारती के पास आया। सुल्तान को देखते ही वो उस पर लट्टू हो गया और उसको लगा कि इतना सुंदर घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। और जाते जाते वो बाबा भारती को बोल गया कि मैं घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती उस दिन से बहुत परेशान रहने लगे और डर डर कर दिन रात घोड़े की देखभाल करने लगे। उनके दिमाग में बस एक बात बैठ गई थी कि वो डाकू खड़क सिंह उनसे सुल्तान को छीनकर ले जाएगा। कई महीने बीत गए परंतु खड़क सिंह नहीं आया। इससे बाबा भारती को लगा कि वो एक झूठी धमकी थी और वो थोड़े से असावधान हो गए और आराम से रहने लगे। एक दिन शाम के समय सुल्तान की सवारी करके जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक अपाहिज मिला। उसने बाबा को साथ लेने की और रामलला पहुंचाने की विनती की, जो कि वहां से 3 किलोमीटर दूर था। बाबा ने उस अपाहिज को घोड़े पर बिठाया और घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक एक झटके में उनके हाथ से लगाम छूट गई, क्योंकि अपाहिज ने घोड़े को बाबा के हाथ से छीनकर दौड़ा दिया और कहा कि वो डाकू खड़क सिंह है और वो सुल्तान को अब उन्हें वापस नहीं देगा। बाबा ने उसे आवाज लगाकर रोका और कहा कि ये कहानी तुम किसी से मत कहना। डाकू खड़क सिंह चकित हो गया, एकदम हैरान हो गया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, और उसने उनसे पूछा कि क्यों कहा आपने ऐसा। तो बाबा भारती ने उनसे कहा कि यदि तुमने ऐसा किया तो लोग किसी भी दीन दुखी की मदद नहीं करेंगे, भरोसा करना छोड़ देंगे। खड़क सिंह घोड़ा लेकर चला गया, परंतु खड़क सिंह का मन बहुत अशांत हो गया। उसे बाबा भारती के आचरण ने इतना शर्मिंदा कर दिया कि वह एक दिन रात के अंधेरे में जाकर सुल्तान को बाबा के अस्तबल में
बंद कराया और अपने किए पर उसे बहुत पछतावा था कि उसकी वजह से लोगों का मानवीयता पर से विश्वास उठ जाएगा। अगले दिन सुबह बाबा भारती जब नहाकर मंदिर जा रहे थे तो घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ था और उनके कदमों की आवाज सुनकर घोड़ा हिनहिनाया। बाबा भारती को पहले लगा कि उनका भ्रम है, पर फिर उन्होंने देखा कि वहां सचमुच सुल्तान था। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल में गए और वो घोड़े से लिपट गए और बोले, अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब बाबा भारती अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि मानवता धरती से मिटी नहीं है। तो आइए अब समझते हैं शब्दार्थ। पहले शब्दों के अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला शब्द है अर्पण। अर्पण का मतलब होता है आदर पूर्वक सौंपना। दूसरा भ्रांति यानी गलतफहमी। तीसरा असबाब, घर गृहस्थी का सामान। घृणा यानी नफरत। लट्टू होना यानी अत्यधिक मोहित या आकर्षित होना। खरहरा यानी घोड़े के शरीर को खुजलाने और उसमें से धूल निकालने की कंघी होती है जिसे खरहरा कहते हैं। कीर्ति, कीर्ति यानी यश, चाह या इच्छा। अधीर यानी धैर्यहीन। विचित्र यानी अनोखा। मन मोह लेना यानी मन को अच्छा लगना। उपस्थित यानी हाजिर होना। अभिलाषा अर्थात इच्छा। मिथ्या यानी झूठ। कंगला गरीब। करुणा यानी दया। अपाहिज अर्थात विकलांग या दिव्यांग। कराहना यानी पीड़ा के कारण मुंह से आवाज निकालना। वैद्य आयुर्वेद के चिकित्सक। सन्नाटा यानी चुप्पी। बाघ यानी लगाम, जो घोड़े की लगाम होती है उसे बाघ कहते हैं। चा यानी आवाज। अस्तबल घोड़े के रहने का स्थान। आश्चर्य हैरानी। मन, ये जो शब्द है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मन जो है वो प्राचीन भारतीय तोल है जिसके अनुसार एक मन 40 किलो के बराबर होता है। तो जब वो कहते हैं बाबा भारती का जो कदम थे वो मन भारी हो रहे थे, यानी वो इतने 40 किलो के लगभग भार के बराबर हो रहे थे। चलिए अब चर्चा करते हैं इस पाठ के मुख्य MCQs पर यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, किसान को क्या देखकर आनंद मिलता है? पशु, लहलहाते खेत, गांव या भोजन? और सही उत्तर है ख, लहलहाते खेत। अगला प्रश्न है, बाबा भारती किसे देखकर खुश होते थे? अपने घोड़े को, मंदिर को, हाथी को या भक्तों को? और सही उत्तर है अपने घोड़े को। तीसरा प्रश्न, घोड़ा कैसा था? आलसी, घुमक्कड़, सुंदर और बलवान या शैतान? और सही उत्तर है ग, सुंदर और बलवान। घोड़े का नाम डैश था? सिकंदर, सुल्तान, चेतक या खड़क? ख, सुल्तान। अगला प्रश्न है, बाबा भारती को किससे घृणा थी? नगर के जीवन से, लोगों से, घोड़े से या फूलों से? और सही उत्तर है क, नगर के जीवन से। अगला प्रश्न है, बाबा भारती के पास कौन पहुंचा? भक्त, प्रधान, खड़क सिंह या पुजारी? और सही उत्तर है ग, खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा था जब उसने सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी। खड़क सिंह कौन था? सरपंच, डाकू, ठग या चोर? और सही उत्तर है डाकू। खड़क सिंह उस इलाके का जाना माना डाकू था। अगला प्रश्न है, किसकी कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची? सुल्तान की, बाबा भारती की, पुजारी की या शेर की? और सही उत्तर है डाकू खड़क सिंह के पास सुल्तान की कीर्ति पहुंची थी। अगला प्रश्न है, जो देख लेता है उसकी छवि उसके हृदय पर अंकित हो जाती है? किसने कहा? बाबा भारती ने, खड़क सिंह ने, गांव वासियों ने या वैद्य ने? और सही उत्तर है क, बाबा भारती ने। बाबा भारती ने ही सुल्तान के विषय में ये कहा था। अगला प्रश्न है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यहाँ उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बाबा भारती के लिए, मंदिर के लिए, सुल्तान के लिए या फिर गांव के लिए? और सही उत्तर है ग, सुल्तान। ये सुल्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन डर गए? खड़क सिंह, घोड़ा, बाबा भारती या भाई?
और सही उत्तर है बाबा भारती। बाबा भारती बहुत डर गए थे जब डाकू खड़क सिंह उन्हें धमकी देकर गया था। अगला प्रश्न है, बाबा भारती किसकी रखवाली में सारी रात काटते थे? सुल्तान की, मंदिर की, गांव की या अस्तबल की? और सही उत्तर है क सुल्तान। बाबा भारती को सुल्तान के चले जाने का डर रहता था, कहीं डाकू खड़क सिंह ले ना जाए, इसलिए वो ऐसा करते थे। प्रतिक्षण बाबा भारती को किसका भय लगा रहता था? चोरों का, ठगों का, लोगों का या खड़क सिंह का? और सही उत्तर है डाकू खड़क सिंह का, क्योंकि वही उन्हें धमकी देकर गया था कि वो सुल्तान को ले जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा भारती किसकी पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे? सुल्तान की, चेतक की, हाथी की या ऊंट की? बस बहुत आसान उत्तर है इसका, सुल्तान की। अगला प्रश्न है, बाबा घोड़ा चुराने की बात को क्या समझने लगे? मिथ्या, सच, दोनों क और ख और इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है क मिथ्या। वो इस बात को मिथ्या समझने लगे। रात के अंधेरे में कौन बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा? चोर, ठग, भाई या खड़क सिंह? और सही उत्तर है घ खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, चारों ओर क्या था? सन्नाटा, खुशी, प्रसन्नता या शोर? और सही उत्तर है क सन्नाटा। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे खड़क सिंह कहाँ पहुंचा? गांव, घर, अस्तबल या फिर शहर? और सही उत्तर है ग अस्तबल। धीरे धीरे खड़क सिंह अस्तबल पहुंचा था। आज बाबा भारती को किसका भय ना था? लोगों का, रिश्तेदारों का, चोरी डकैती का या फिर भाइयों का? और सही उत्तर है ग चोरी या डकैती का। उन्हें कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उनके पास सुल्तान था और उसे पहले ही डाकू खड़क सिंह ले जा चुका था। खड़क सिंह की आंखों में कैसे आंसू थे? पश्चाताप के, खुशी के, गुस्से के या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है क पश्चाताप के। चर्चा करेंगे अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्नों पर। तो बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती एक संत थे जिनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था। बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों अधीर हो गया? बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा सुनकर खड़क सिंह उसे देखने के लिए बहुत अधीर हो उठा कि ऐसा कौन सा घोड़ा है जो उसके पास नहीं है और किसी संत के पास है। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए कौन सा रूप धारण किया? खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए अपाहिज का रूप धारण किया। अगला प्रश्न है, बाबा की बात का खड़क सिंह पर क्या असर हुआ? बाबा की बात का खड़क सिंह पर गहरा असर हुआ। उसने पश्चाताप किया और चुपचाप जो है वो घोड़ा बाबा को लौटा दिया। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी में कौन जीतकर भी हार गया और कौन हारकर भी जीत गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। हार की जीत कहानी में डाकू खड़क सिंह जीतकर भी हार गया और बाबा भारती हारकर भी जीत गए, क्योंकि डाकू खड़क सिंह पश्चाताप से घोड़ा वापस दे गया था और बाबा भारती ने उसका दिल जीत लिया था। बाबा भारती को कब चैन नहीं पड़ता था? बाबा भारती जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। अगला है, बाबा भारती सुल्तान का कौन सा काम स्वयं करते थे? बाबा भारती सुल्तान के लिए अपने हाथ से खरहरा करते, उसे खुद दाना खिलाते और उसकी देखरेख करके बहुत ही प्रसन्न होते थे। अगला प्रश्न है, बाबा भारती को क्या भ्रांति सी हो गई थी? बाबा भारती को ऐसी भ्रांति हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना जीवित ही नहीं रह सकते, सुल्तान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, लोग किसका नाम सुनकर कांपते थे और क्यों? लोग खड़क सिंह का नाम सुनकर कांपते थे क्योंकि वो डाकू था। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने खड़क सिंह से ऐसा क्यों कहा? बाबा भारती के घोड़े की चाल बहुत ही मनमोहक थी। वो ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से ऐसा कहा। खड़क सिंह ने सुल्तान के साथ क्या किया? खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़कर अस्तबल से फाटक पर पहुंचा। उसने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और फाटक बंद कर दिया और उस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे?
बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र से, किसान अपने लहराते खेतों से और गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। अगला प्रश्न है, बाबा भारती का अपने घोड़े सुल्तान से कैसा संबंध था? बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से बेहद लगाव था। उन्होंने जमीन, जायदाद, घर बाहर सब छोड़ दिया था। उन्हें केवल सुल्तान से प्रेम था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह के जाने के पश्चात बाबा भारती को नींद क्यों नहीं आती थी? खड़क सिंह ने जाने से पहले बाबा भारती को धमकी दी थी कि वो उनके प्रिय घोड़े सुल्तान को उनसे छीन कर ले जाएगा और घोड़े से बिछुड़ जाने के डर से बाबा भारती को रात भर नींद नहीं आती थी। अगला प्रश्न है, संध्या के समय घोड़े पर सवार बाबा ने घोड़े को क्यों रोक दिया? बाबा को पेड़ की छाया में बैठे एक व्यक्ति के कराहने की आवाज आ रही थी। उसकी सहायता करने के लिए उन्होंने घोड़े को रोक दिया। घोड़े को देखकर खड़क सिंह क्या सोचने लगा? घोड़े को देखकर खड़क सिंह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? इन साधुओं के पास या लोगों के पास ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे पास इस तरह की हर चीज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। जो चरित्र चित्रण वाले क्वेश्चन होते हैं, कैरेक्टर स्केच, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आगे बड़ी क्लासेस में, इसलिए इसको ध्यान से समझें। खड़क सिंह एक डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसने धोखे से बाबा भारती का घोड़ा हथिया लिया और वह इतना बाहुबली और बेरहम इंसान होते हुए भी उसमें मानवीयता थी। जब उसने बाबा भारती की बात सुनी तो उसका मन अशांत हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लोग दीन दुखियों पर भरोसा करना छोड़ दें, इसलिए उसने पश्चाताप करते हुए घोड़ा वापस दे दिया। तो जब हम किसी का चरित्र चित्रण करते हैं उसमें उसकी अच्छे और बुरे सभी गुणों का समावेश करके उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। तो जो डाकू खड़क सिंह था वो बुरा इंसान होते हुए भी उसके अंदर मानवीयता थी, इसलिए हम उसको इसमें डालें। अगला प्रश्न है, बाबा के मुंह से भय, विस्मय और निराशा से भरी हुई चीख क्यों निकली? बाबा के मुंह से भय, विस्मय और निराशा से भरी हुई चीख इसलिए निकली क्योंकि बाबा ने जिस अपाहिज की सहायता करने के लिए उसे घोड़े पर बिठाया था वो कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। वो घोड़े पर तनकर लगाम हाथ में पकड़े बैठा था। उसने ये षड्यंत्र बाबा से घोड़ा छीनने के लिए रचा था। अपना प्रिय घोड़ा छीनते देखकर बाबा भारती परेशान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल आशा नहीं थी कि कोई इस तरह धोखे से उनसे घोड़ा छीन सकता है, इसलिए उनके मुंह से चीख निकल गई। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह की सोच में परिवर्तन कैसे हुआ अथवा खड़क सिंह ने घोड़े को वापस क्यों लौटा दिया? तो खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती से उनका घोड़ा छीन लिया था, फिर भी उन्होंने उससे प्रार्थना की थी कि इस घटना के बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि यदि लोगों को इस घटना का पता लगेगा तो वे गरीबों और लाचारों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, वो उनकी सहायता नहीं करेंगे। इससे डाकू खड़क सिंह का मन अशांत हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लोगों का मानवीयता पर से विश्वास उठ जाए, इसलिए उसने पश्चाताप किया और घोड़ा वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, घोड़े को अस्तबल में पुनः बंधा देखकर बाबा भारती की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो घोड़े को अस्तबल में पुनः बंधा देखकर बाबा भारती बहुत भावुक हो गए थे। अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता अपने बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र को मिलकर रोता है। वो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे थपथपा रहे थे और कह रहे थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। उन्हें विश्वास हो गया था कि मानवीयता अब भी जिंदा है। अगला प्रश्न है, बाबा भारती का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबा भारती एक सच्चे संत और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। वो अपना समय भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। उनके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और भजन कीर्तन में बचा समय उसकी सेवा में लगाते थे। वे प्रतिदिन अपने घोड़े सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। सदैव असहाय लोगों की सहायता के लिए वो
तैयार रहते थे। वो इतने उदार और सच्चे संत थे कि जब डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा छीना, उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को ना बताने की बात कही ताकि लोगों का मानवीयता पर से भरोसा ना उठ जाए। उनकी इसी पवित्र भावना के कारण ही डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके घोड़ा लौटाने पर भी बाबा भारती को इस बात की खुशी और संतोष था कि लोग अब दूसरों पर भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे, जिससे पता चलता है कि वो समाज और मानवीय मूल्यों को लेकर कितने सजग थे और समाज को सदैव ऊंचा उठाना चाहते थे। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के लिए सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, या बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया? और घ है बाबा भारती असावधान हो गए, और सही उत्तर है बाबा भारती के मन से चोरी का भय समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने घमंड से घोड़ा दिखाया, बाबा भारती ने घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, या बाबा भारती को घोड़ों से अत्यधिक लगाव और मोह था? और घ है बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। तो सही उत्तर है बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए ये उत्तर क्यों चुने। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमने इसलिए चुना कि बाबा भारती को सुल्तान से बहुत प्यार था। जब से डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़े को छीन कर ले जाने की धमकी दी थी, तब से वो बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, वो बार बार उठकर सुल्तान को देखने जाते, यहाँ तक कि उन्होंने रात को अस्तबल में पहरा देना भी शुरू कर दिया था कि कहीं खड़क सिंह सुल्तान को ले ना जाए। परंतु जब खड़क सिंह उसे ले गया तो उनके मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। अगले प्रश्न का उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि बाबा भारती संत होने से पहले मनुष्य थे। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सर्वोत्तम वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनकर खुश होता है, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए आतुर थे। अगला प्रश्न है, शीर्षक पर आपने अभी अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को ये नाम क्यों दिया होगा, और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो डाकू खड़क सिंह ने जब बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे बाबा से लेना चाहता था। जब उसने बाबा से कहा कि वो घोड़ा उनसे छीन लेगा तो बाबा कई महीनों तक सो नहीं पाए। डाकू खड़क सिंह ने जब अपाहिज बनकर उनसे उनका घोड़ा छीन लिया तब बाबा ने उसे इस घटना के बारे में लोगों को ना बताने का आग्रह किया कि तुम किसी से मत कहना कि तुमने इस तरह से मुझसे घोड़ा छीना है। जब बाबा की बातें डाकू खड़क सिंह के मन में घर कर गईं और उसने घोड़ा लौटा दिया। इसलिए इस कहानी का नाम हार की जीत बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि बाबा भारती हार कर भी डाकू खड़क सिंह से जीत गए थे और दूसरी ओर डाकू खड़क सिंह घोड़ा वापस दे गया था जो उसकी हार थी, परंतु वह हार कर भी जीत गया था क्योंकि उसने अपने इस काम से मानवीयता को बचा लिया था। अब जो लोग हैं वो दूसरे लोगों पर भरोसा कर सकते थे, इसलिए हार की जीत कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा ये भी बताइए। तो यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो मैं इसे सुल्तान देना चाहूंगी, क्योंकि संपूर्ण कहानी बाबा भारती की घोड़े सुल्तान के इर्द गिर्द घूमती है। और हमने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि बाबा भारती एक संत होते हुए भी अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। मोह माया धन दौलत छोड़ देने के बावजूद उनको अपने घोड़े सुल्तान से बहुत ज्यादा मोह था। उसके साथ लिए वह साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे। जिस प्रकार साधारण मनुष्य अपनी किसी वस्तु की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाता है, वैसे ही वो भी सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाते थे। बाबा भारती ने धन दौलत घर बाहर सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया था, परंतु वे अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त संसार में एक सुल्तान ही था जिससे उनका
मोह नहीं छूटा था, उन्हें लगता था कि वो उसके बिना जी नहीं सकते। तो डाकू खड़क सिंह की धमकी के बाद उनकी रातों की नींद चली गई। वो खुद अस्तबल की निगरानी करने लगे और डाकू खड़क सिंह का मन भी अशांत हो गया और वो घोड़ा वापस दे गया। तो पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुल्तान के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका नाम सुल्तान ही रखना चाहते। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये वचन लिया कि वह घोड़ा छीनने वाली घटना किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोगों का विश्वास दीन दुखी लोगों पर से उठ जाए और कोई ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे ना आए। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया वो लिखें। तो भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता था। इसका अर्थ है, इस पंक्ति का आशय है कि बाबा हर समय पूजा पाठ में लगे रहते थे। पूजा पाठ से जो भी समय बचता घोड़े की देखभाल करने में बिताते थे, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ के साथ साथ अपने घोड़े से भी बहुत प्यार था। वो उसकी देखभाल करते और प्रतिदिन उस पर सवारी करके 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। अगला वाक्य है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इस पंक्ति का आशय है, बाबा भारती अपने घोड़े को सदैव अपने पास रखते थे। वो सबसे अलग था, उसकी चाल अलग थी, उन्हें इस बात का काफी घमंड था। और खड़क सिंह जो एक डाकू था, उसने असंख्य घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा सुंदर घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत आश्चर्यचकित था। अगली पंक्ति है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इस पंक्ति का आशय है कि बाबा भारती और सुल्तान में इतना गहरा प्रेम था कि जब खड़क सिंह सुल्तान को अस्तबल में बांधकर चला गया था, उस समय मानो उन्हें एहसास हो गया था कि वो वहां है। फिर उन्होंने सोचा कि उनकी गलतफहमी है, क्योंकि सुल्तान को तो खड़क सिंह ले गया है, पर सचमुच सुल्तान उस समय वहीं था। अगला प्रश्न है, सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। पहला प्रश्न है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। खड़क सिंह जब घोड़े को वापस छोड़ने आया तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। दूसरी ओर जब बाबा भारती की आंखों में खुशी के आंसू थे कि दुनिया में मानवता अब भी बाकी है। जिस जगह खड़क सिंह ने पश्चाताप के आंसू बहाए, उसी जगह बाबा भारती के खुशी के आंसू गिरे। ऐसा लग रहा था दोनों के आंसू आपस में मिल गए हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न है, जैसे दिनचर्या, कहानी की रचना, मुहावरे कहानी से, कैसे कैसे पात्र और पाठ से आगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारी मल्हार मार्गदर्शिका मार्केट में अवेलेबल है। आप मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर आप Amazon या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक ऑनलाइन भी उपलब्ध है।